अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद कि तमाम सुनने वाले बिल्कुल खैरियत से होंगे। बात दरअसल ये थी कि मेरे जो जूनियर्स हैं वो काफ़ी दिनों से मुझे मैसेजेस कर रहे थे कि जो है ना कुछ ऐसा बताएं कि जिससे जो है ना हमारी टेंशन दूर हो, या आप एग्ज़ाम्स के लिए क्या करती हैं कि आपका टेंशन दूर होता है। और देखिए, टेंशन जो है वो एक नेचुरल चीज़ है, वो सबको होता है। और टेंशन ऑब्वियसली ये चीज़ होती है आपके साथ, नॉर्मली चीज़ है ये। और दूसरी बात कि ये भी फीलिंग आ रही होती है कि आपकी जब तैयारी पूरी भी होती है ना, फिर भी एंड टाइम तक ये बात लगती है कि अभी जो है वो तैयारी पूरी नहीं हुई है, और हमें कुछ आता नहीं है, और हमारी शायद इतनी तैयारी नहीं है। देखिए, अभी जो टाइम है ना आप लोगों के पास, आप लोगों ने सिर्फ क्या करना है कि ख़ुद को रिलैक्स करने की कोशिश करें। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये कि ख़ुद को यकीन दिलाएं कि आप कर सकते हैं कोई भी चीज़। देखिए, सारे बुक्स पढ़ लेना, सारी चीज़ें याद रहना, ये इम्पॉसिबल सी बात है। देखिए, इंसान बंदा सिर्फ़ उतना ही कवर अप कर सकता है जितना उसके बस में हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता। आपको कंप्यूटर नहीं है कि आप जो है कुछ ही 4-5 डेज़ में जो है वो पूरी की पूरी किताबें रट लेंगे और आपको सारा का सारा याद रहना है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। सबको सब कुछ नहीं आता। आपको उस बात पे ग्रिप रखनी है जितना आपको आता है, जितना आपने पढ़ा है। अभी आप आउटर चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे जो आपके आउट ऑफ सिलेबस हैं, तो देखिए वो ना आपको समझ आनी है अभी, और ना वो आपको ज़हन में रुकनी है। सिर्फ़ आपको मज़ीद टेंशन बढ़ना है। तो मैं आपको यूँ कहूँगी कि अभी आपने वही चीज़ें पढ़नी है। स्पेशली फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के स्टूडेंट्स, या जिनके एग्ज़ाम्स हैं, उनके लिए मैं यही कहूँगी कि देखिए, एक वो पोर्शन पढ़ें जिसमें से क्वेश्चन ज़्यादा लिए जाते हैं। देखिए, 20% चीज़ों के लिए आप 80% को नहीं गँवा सकते। तो आप उस पोर्शन पे ध्यान दें जिसमें से 80% क्वेश्चंस लिए जाते हैं, ठीक है? देखिए, आपने पास किए होंगे, अगर नहीं किए तो आपको करने चाहिए, और आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन-सा पोर्शन आपके सिलेबस का ज़्यादा मेजर रखता है, ज़्यादा वेटेज रखता है, उसको आप पहले कवर करें। आप देखिए, माइंड में जब आप सोचते हैं ना कि मुझे वही पोर्शन करना है जो सिलेबस का ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जो पोर्शन कम इम्पोर्टेंट है, मतलब मुझे अभी छोड़ देना है, तो वो कभी भी आप नहीं कर पाएँगे, क्योंकि आपके दिमाग में ये आएगा कि कुछ पोर्शन मैं छोड़ दूँगा। तो आपने क्या करना है, आपने बस माइंड में ये बात रखनी है कि पहले जो है वो मुझे अपना सबसे जो ज़्यादा क्वेश्चंस जहाँ से लिए जाते हैं, ज़्यादा वेटेज वाला पोर्शन मुझे मेरे सिलेबस का पहले ख़त्म करना है। फिर बाद में आप टाइम बचा तो मैं जो कम वेटेज वाला पोर्शन है, जहाँ से कम क्वेश्चंस लिए जाते हैं, वो भी मैं कर लूँगा, ठीक है? इससे क्या होगा कि अगर आपके पास बाद में टाइम नहीं भी बचेगा तो एटलीस्ट आपकी तैयारी उतनी हो जाएगी कि जहाँ से 80% क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ से आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है? दूसरी बात है, मैंने आपसे ये कहनी थी, मदद करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की होती है, ठीक है? आपने उस पे ही यकीन रखना है और उसी से मदद मांगनी है। बेशक हम बंदों को तरीका नहीं आता उससे मदद मांगने का, हम भूल चुके हैं उससे मदद मांगना, उससे मदद मांगने का जो तरीका है वो हम भूल चुके हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि वो ज़ात पाक जो देना जानती है, वो हमें देना नहीं भूला। वो जानता है हमारे लिए क्या बेहतरीन है और क्या बेहतरीन नहीं है। तो हमेशा अल्लाह से ही दुआ करें कि अल्लाह ताला बस मुझे मेरी इज़्ज़त रख लीजिएगा, मुझे जो है वो बेहतरीन से नवाज़ दीजिएगा, क्योंकि मेरे लिए क्या बेहतर है मुझे ये मालूम नहीं है। आप मेरा बेहतर जानते हैं, बस मेरे लिए बेहतरीन की फरमाइए और मेरे काम को मेरे लिए आसान बनाइए। देखिए, एग्ज़ाम्स के टाइम पे क्या होता है कि आपको बहुत भारीपन महसूस होने लगता है, आपका दिल काँपने लगता है, बिल्कुल एक डर सा लगता है। आपने क्या करना है, जब भी आप अपने सिलेबस के भी आप पढ़ने जाएँ, रिविजन्स लेने जाएँ या कुछ भी पढ़ने जाएँ आप, तो सबसे पहले आपने 2 नफ़ल जो है वो नफ़ले हाजात के पढ़ने हैं। उसके बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है। अव्वल व आखिर आपने दुरूद शरीफ पढ़ लेना है, क्योंकि इससे ज़्यादा जो है वो आपकी दुआ असर करती है। और आपने बस अल्लाह से मदद मांगनी है, आप रो कर उसे मांग लें। और ये बात तो पक्की है कि जब आप वो अल्लाह, वो ज़ात पाक जो 70 माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है, अगर आप माँ के सामने गड़गड़ा के कुछ मांग लें तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपकी बात ना माने। तो वो ज़ात पाक जो 70 माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है हमसे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपको ना नवाज़े। और हज़रत अली फरमाते हैं कि जो दुआ आप गिड़गिड़ा के मांगें, दिल से मांगें। दिल से मांगना क्या होता है कि वो दुआ जो आप पे हावी हो जाए, यानी आप वो हाजत मांगते हुए रो पड़ें और ये वो दुआ कबूल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और देखिए, ये बात तो ज़ाहिर है कि अल्लाह के जो ख़ज़ाने हैं ना,
वो उनमें कोई कमी नहीं आनी। वो ज़ात पाक जो सारे समुंदरों का बादशाह है, सारे समुंदरों पे उसकी हुक्मरानी है, लेकिन फिर भी वो बंदे की एक आंसू से मोहब्बत करता है। तो आप रो के मांगें, आप अल्लाह से मदद मांगें। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अल्लाह ताला आपकी मदद ना करें। अब अल्लाह से मांगें कि अल्लाह आपके लिए आपका काम आसान करे, आपको इस काम में जो है वो कामयाबी अता करे और आपके बोझ को हल्का करे, क्योंकि बेशक अल्लाह ही जो है वो दिलों से बोझ उतारने वाला है। और वैसे भी अल्लाह ताला सूरह अलम नशर में फरमाते हैं कि बेशक हमने ही आपके बोझ को उतारा है, जिसने आपकी पीठ को झुका दिया था और आपके लिए आपके काम को आसान किया है, और बेशक हर मुश्किल के साथ वो आसानियाँ ज़रूर है। तो बस यकीन रखें कि बेशक वो अल्लाह आपकी मदद फरमाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह से दुआ करेंगे अल्लाह ताला आपके वक्त में बरकत दे, ताकि आप जो है अपना सिलेबस अच्छे से कवर भी कर सकें और अपना अच्छा आउटपुट दे सकें। बस अल्लाह से ज़्यादा आपने दुआ करनी है, क्योंकि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि वो लोग भी जो है ना सप्लियों के और फेलियर्स के शिकार हो जाते हैं ना, जो उनको सब कुछ आ रहा होता है, लेकिन बस वो इस वजह से रह जाते हैं क्योंकि वहाँ पर उनका माइंड काम करना बंद कर देता है और उन्हें कुछ समझ नहीं आता, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस के एंड मोमेंट पे उन्होंने खुद को जो है वो रिलैक्स नहीं किया होता। तो आपने टेंशन नहीं लेनी है, बस रिलैक्स करना है खुद को हर पल। आप वो क्या है ना कि उम्मीद आपने नहीं छोड़नी। यकीन रखें, उस ज़ात पे यकीन रखें, अपनी मेहनत पे यकीन रखें, इस बात पे यकीन रखें कि आपकी इंटेलिजेंस आपके पास है नहीं है, लेकिन काबिलियत है नहीं है, लेकिन इतनी है कि आपने मेहनत की, उस मेहनत पे ज़रूर यकीन रखें। और बेशक जो है अल्लाह आपकी मेहनत ज़ाया नहीं करेगा। सारी दुआएं आपके लिए हैं, और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें, और उन सारे बच्चों के लिए दुआ करें जिनकी एग्ज़ाम्स हैं, क्योंकि बेशक जो दुआ आप दूसरे के हक़ में करते हैं वो आपके हक़ में भी कबूल होती है। तो आपने दुआएं करनी है, आपने मेहनत पे यकीन रखना है, और एंड मोमेंट पे आपने जो है ना बस यही करना है कि जब भी आपको टेंशन फील हो, आपका दिल घबराए, तो आपने बस जो एक हल्की सी रेसिटेशन सुन लेनी है, जिससे आपके दिल को सुकून मिले, क्योंकि बेशक अल्लाह का कलाम जो है वही सुकून बख्शने वाला है। अल्लाह सबके लिए आसानी फरमाए और सबके लिए बेहतरी फरमाए।